मैं अभी इतनी भी बुरी हालत में नहीं हूँ। डिनायल, आई एम नॉट दैट आउट ऑफ शेप। मतलब ये कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप में कोई प्रॉब्लम है और आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में समझना ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता है। जैसे कि सारा और उनके हस्बैंड एक साल में लगभग $75,000 तक कमाते थे। उनके ऊपर नॉर्मल कर्ज था, जैसे कि घर का लोन, कार लोन वगैरह वगैरह, और उनके क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ $5,000 का लोन था। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो असल में कुछ चीजों को नकार रहे थे। जब भी वे मिरर में देखते थे तो उन्हें दो मोटे लोग कभी दिखाई नहीं देते थे। सारा और उनके हस्बैंड इस बात को नकारते रहे और वो वैसे ही जीते रहे। फिर एक दिन आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी फैमिली को एक बड़े घर की जरूरत है, तो उन्होंने उसे खरीद लिया। उन्हें लगा कि वे फाइनेंशियली सिक्योर है, लेकिन ऐसा था नहीं। तभी एक दिन सारा के बॉस ने उनसे कहा कि उनकी कंपनी अपना खर्च कम करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज की संख्या को कम कर रही है। इस वजह से सारा की जॉब चली गई और देखते ही देखते उनकी साल भर की टोटल फैमिली इनकम के $75,000 में से $45,000 चले गए। तो अब सारा और उनके हस्बैंड डर गए थे और उन्होंने पहली बार अपने आप को मिरर में देखा। उन्होंने देखा कि वे अब फाइनेंशियल तौर पर मोटे हो गए हैं और अब वे इसे नकार नहीं सकते। असल बात यह है कि अगर आप फिजिकली फैट यानी कि शारीरिक रूप से मोटे हो जाए तो आप इसे मिरर में देख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मोटापा इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता। यह आसानी से छुपाया जरूर जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको जिंदगी भर तक के लिए चिंता भी दे देगा। तो इन सब के बावजूद सारा और उनके पति के लिए गुड न्यूज ये है कि उनका फाइनेंशियल क्राइसिस में आना उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाने वाला था। अब वे फैक्ट्स को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये अच्छी तरह समझ लिया कि अब उन्हें चेंज की जरूरत है। उन्होंने एक प्लान बनाया और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। 2 साल बाद सारा और उनके पति सिर्फ अपने घर को छोड़कर बाकी हर कर्ज से मुक्त हो गए और साथ ही साथ उन्होंने इमरजेंसी के लिए $12,000 यानी कि $12,000 भी बचा लिए।